राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग तुला राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद। देखिए, तुला राशि वाले के लिए लग्न में ही शुक्रदेव की राशि तुला पड़ती है। ठीक है, लग्न से शरीर का, व्यवहार का, चरित्र का, स्वभाव का, ठीक है, मस्तिष्क का, सिर का, इन सब का विचार किया जाता है। और जो लग्न के स्वामी हैं वो छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं शनिदेव के साथ। ठीक है, वैसे तो शुक्रदेव यहाँ पर सही हैं, उच्च के बैठे हैं तो ये कमज़ोर नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, उच्च के होने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और व्यवहार जो है वो थोड़ा सा, ये शनि के साथ हैं, छठे भाव में हैं, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। कोई क्या बात है कि ये जो है ना, क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते केवल एक चीज़ है कि यहाँ लग्न शुक्र के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव पाँचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यय का भाव है और हॉस्पिटल के भाव है, और ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो क्या है कि चूँकि ये पेट का भाव है तो और इस राशि में बैठे हुए हैं। वैसे मीन राशि में शनिदेव अधिक बुरे नहीं होते हैं, गुरु की राशि है तो ठीक है। ठीक है ना, तो हल्का फुल्का पेट की थोड़ी समस्या रहेगी, पाचन का, डाइजेशन का। ठीक है, पेट में गैस बन जाना, क्योंकि शनिदेव वायु तत्व के ग्रह कहलाते हैं। ठीक है ना, इसलिए पेट में गैस वैस थोड़ा बन सकता है। बाकी कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि लगने से ही यहाँ पे उच्च होकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा है। धन भाव की चर्चा करेंगे तो ये दूसरा भाव से धन का विचार होता है, वाणी का, कुटुंब का, ठीक है, इन सब का विचार होता है। तो चूँकि यहाँ के स्वामी मंगल देव होते हैं, मंगल देव यहाँ पर पंचम भाव में राहु के साथ अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से राहु मंगल का अंगारक दोष है, राहु सूर्य का यहाँ पर ग्रहण दोष है, और राहु बुध का जोड़ दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि मंगल देव अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं और सूर्य है, तो थोड़े इस भाव की गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। फलस्वरूप जो वाणी है ना, उसमें थोड़ी सी तीक्ष्णता आ जाएगी, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, वाणी में कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है ना, तुला राशि वाले जातकों के लिए तो इससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुटुंब के लोगों में थोड़ा गर्मा गर्मी का भाव रहेगा, आपसी मनमुटाव रहेगा, पटेगा नहीं, लड़ाई झगड़े का भाव हो मतलब कि माहौल बन सकता है कुटुंब में। ठीक है ना, धन के लिए भी, धन के हिसाब से देखें तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मंगलदेव हैं, धनेश हैं, राहु के साथ चूँकि दोष बनाकर बैठे हुए हैं। पैसे तो ठीक है, वैसे धन भाव के स्वामी जो हैं वो त्रिकोण में आके बैठे हैं, तो ठीक तो हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि चूँकि वाणी में कड़वाहट आएगी। ठीक है ना, तो वाणी में कड़वाहट आएगी, और चूँकि राहु है, भ्रम के देवता है, फालतू खर्चे राहु देव करवाते हैं, तो धन का खर्चा थोड़ा हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से धन की हानि होगी, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया उसमें लग सकता है धन का। ठीक है ना, या अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि हम खुद ही अपने धन का नुकसान कर लें लड़ाई झगड़ा करने के बाद। ठीक है ना, तो इन सब का थोड़ा सा हो सकता है, यही बात है, और कोई समस्या तो नहीं दिख रही है। बाकी तीसरे भाव को देखें तो तीसरे भाव से ये छोटे भाई बहन, पड़ोसी, पराक्रम, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और 9वें भाव में बैठ करके इस भाव को देख रहे हैं, तो ये भाव बहुत ही मजबूत है। छोटे भाई बहनों से बढ़िया व्यवहार रहेगा, उनसे अच्छा पटेगा, पड़ोसियों से भी आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या होता है कि यह भाव पराक्रम का भी होता है, जो हम कुछ पाने के लिए, कोई अपना कर्म समझ के हम मेहनत जो करते हैं ना उसके लिए। तो चूँकि शुभ ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है ना, तो यहाँ पर हमें आराम से सब कुछ मिलता जाता है। वैसे भी शुभ ग्रह इस भाव को देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, दूसरा ये है कि केतु देव का भी 5वीं दृष्टि इस पर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। केतु देव का दिक्कत है तो थोड़ा सा क्या है कि
जब क्रूर ग्रह की दृष्टि आती है ना, तो जो सजीव पक्ष होता है उससे थोड़ी हानि होती है। तो छोटे भाई बहन हो गए ना, तो जब भी केतु देव का समय आएगा ना, जैसे प्राण दशा हो गया, प्रत्यंतर दशा हो गया, सूक्ष्म दशा हो गया, वो बहुत ही छोटे छोटे समय होते हैं। तो उन समय के लिए जब जब केतु देव का प्रभाव आएगा ना, तब तब जा करके थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा, पड़ोसियों से भी हल्की फुल्की थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस भाव के स्वामी ही इस भाव को भाग्य भाव में बैठ करके देख रहे हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप जब बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन से लोग प्रभावित होंगे, आपके कम्युनिकेशन में ज्ञान झलकेगा। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव की बात कर ले तो इस भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं और वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि इस भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मन का विचार किया जाता है, परिवार और परिवार के सुख शांति का विचार किया जाता है। तो चूंकि इस भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी ही रोग ऋण और शत्रु वाले भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि भूमि से भवन से जो जमीन हो गया, घर हो गया, उससे संबंधित उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या भूमि विवाद किसी से हो सकता है, घर के बंटवारे में कोई समस्या हो सकती है, या हो सकता है कि पड़ोसियों से ही घर की जमीन के बारे में कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है ना, छोटी मोटी ही है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं और यहाँ पर शत्रुहंता योग भी बना रहे, तो कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत होंगी, घर की शांति थोड़ी भंग होगी, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। ठीक है ना, मन थोड़ा सा इन सब की चीज़ के चक्कर में परेशान रहेगा, मानसिक शांति भंग होगी। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ये योग बन रहा है, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं। वैसे यहाँ पर शनिदेव बैठ छठे भाव में बहुत ही अच्छा शत्रुहंता योग बनाते हैं। ठीक है ना, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, पड़ोसी आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसका डट कर सामना कर सकेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये है। और गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि ये रोग है, ऋण है, शत्रु है, दुर्घटना है, तो दुर्घटना हो सकता है। वैसे भी क्या होता है कि आदमी गाड़ी चलाता है और जल्दीबाजी में कहीं जाता है, और शनिदेव का हर काम धीमे होता है, ये धीमे धीमे चलते हैं, तो जल्दबाजी थोड़ा मत करिएगा, बाकी ठीक है। ठीक है ना, पांचवें भाव से देख लेते हैं, तो पांचवें भाव से रोग हो गया, नहीं, पांचवें भाव से ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, संतान हो गया, लव हो गया, लव अफेयर हो गया, शेयर बाजार, सट्टा, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इन सब का विचार किया जाता है। ठीक है ना, तो इस भाव में चूंकि देख रहे हैं कि राहु है, मंगल है, सूर्य है और बुध है, इसमें तीन बुरे दोष ही कहे जाएंगे, बुरे दोष बने हुए, एक तो अंगारक दोष हो गया, दूसरा ग्रहण दोष, तीसरा जड़ दोष। ठीक है ना, ये बुद्धि का भाव है और यहीं पर बुधदेव जड़ दोष बना करके बैठे हुए हैं। तो क्या होता है ना कि एक चीज़ और आपको देखने की जरूरत है कि बुधदेव 13 मार्च तक अभी अस्त हैं, तो 13 मार्च तक तो बुद्धि जड़ दोष बनाई है, बुधदेव जड़ दोष बनाए हैं, अस्त भी हैं, तो बुधदेव में अपना शक्ति नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है, तो 13 मार्च तक तो समस्या ही समस्या है। उसके बाद से जब 14 मार्च से उदित होंगे तो उस समय भी बुधदेव वक्री रहेंगे। तो वक्री ग्रह क्या होता है ना कि शुरू में थोड़ा कष्ट देता है, थोड़ा आदमी को पकाता है, उसके बाद से जब आदमी का अंदर से शुद्धता जब आ जाती है ना पक करके, तब जाके वो फल देता है। तो बुधदेव अभी तुरंत फल नहीं देंगे। बुधदेव क्या होता है कि अब ये 20 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, तो 20 मार्च से थोड़ा अच्छा फल देंगे। फिर भी जड़ दोष तो बना ही है, तो लेकिन थोड़ा सा आराम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत है। लड़ाई झगड़ा होंगे उसमें आप सोच समझ नहीं पाएंगे आपको करना क्या है, क्योंकि यह भाव बुद्धि और ज्ञान का है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ अंगारक दोष बना के, ग्रह दोष बना के और जड़ दोष बना करके 3 दोष बना रहा है, और तीनों दोष राहु से ही बन रहा है। तो राहु यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। और राहु देव यहाँ पे क्या होता है ना, किसी चीज़ में भ्रम ला देते हैं, तो बुद्धि में ज्ञान में आप भ्रमित रहेंगे, आप क्या करें क्या ना करें आपको समझ में नहीं आएगा। आइन मौके पे आपको आपकी बुद्धि हर ली जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 20 मार्च से आपका ठीक रहेगा। 20 मार्च से जब ये मार्गी होंगे तब जाके थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपने आप को संभाल लेने की जरूरत है। क्रोध में वैसे भी आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, तो थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे तो बुद्धि भी नियंत्रण में रहेगी, बुद्धि काम करेगी। ठीक है, ये है। संतान की बात कर लेते हैं, तो इस भाव से चूंकि ये जो पंचम भाव है ना, इस भाव के स्वामी भी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुक्र के साथ हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि जो है ना प्रेम आकर्षण वाला भी है, तो यहाँ पे फंस सकता है। जैसे वहाँ फंसेंगे ना तो आपको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा
डिस्टर्बेंस आ जाएगा। वैसे भी अंगारक दोष, ग्रहण दोष और जड़ दोष बना हुआ है बुद्धि वाले, ज्ञान वाले भाव में, तो पढ़ाई से भी थोड़ा सा आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही मन नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई के प्रति अभी आप डिस्टर्ब रहेंगे, पढ़ाई में आप अपना मन नहीं लगा पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। पढ़ाई के लिए सही थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि केतु की भी यहाँ पे दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। और इतने सारे 3 तो ये बुरे दोष भी बने हुए हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। जो उम्र दराज लोग हैं उनका पेट में किसी हार्निया का या अपेंडिक्स का ऑपरेशन का योग हो सकता है। जिनकी कुंडली में ग्रह ज़्यादा खराब हो, मंगल देव, राहु देव, सूर्य देव, बुध देव या केतु देव ज़्यादा खराब हो, इनकी ही दृष्टि है, या शनि हो गए, तो ऑपरेशन का योग बन रहा है, क्योंकि केतु भी है, काटने पीटने का ग्रह है, ठीक है। और 3 क्रूर ग्रह यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी तो समस्या है। फिर भी अगर होती भी है तो ये ऑपरेशन अगर होता भी है तो सफल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत होता है, ठीक है ना। तो भले ही ऑपरेशन, सबका तो ऑपरेशन की स्थिति नहीं है, क्योंकि सबके कुंडली में योग अलग अलग होते हैं, सबका ऑपरेशन नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि अब आ गया तो जितने भी तुला राशि के लोग हैं सबका ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। जिनका उम्र हो गया है, जिनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जिनकी कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, उनका ऑपरेशन हो सकता है पेट में, या ऑपरेशन न भी हो तो हो सकता है कि कोई चोट वोट लग जाए, तो ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। इतने योग बने हुए हैं। लव अफेयर के बारे में देख लें तो इस भाव के स्वामी चूँकि ये रोग ऋण शत्रु वाले भाव में बैठे हुए हैं, और अंगारक दोष और यहाँ पर बना हुआ है, इसी भाव में ग्रहण दोष भी बना हुआ है। राहु, सूर्य और मंगल भी हैं, जो कि इनका के स्वभाव अग्नि तत्व का स्वभाव है, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जिससे आपका प्रेम संबंध होगा ना, वो थोड़ा सा अभी ज़्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रोध करेगा, आप में बात में कमियाँ निकालेगा, ठीक है ना। आप कितना भी अच्छे करने की कोशिश करेंगे तो उसके लगेगा कि नहीं कुछ ये कमी है वो कमी है, तो थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहेगा, ठीक है। वैसे आपका भी सही है, आपका भी शुक्र देव उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो दम तो आप में भी है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा होगा, आप में थोड़ा गुस्सा लिमिट में रहेगा, उसमें ज़्यादा गुस्सा रहेगा, ये है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा का देख लेते हैं, तो इस भाव के जो स्वामी हैं शनि देव होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये विदेश भाव 12वें भाव पे देख रहे हैं। तो क्या होता है ना कि इसमें ये होता है कि जब तक पढ़ाई लिखाई के मामले में घर से दूर जा सकता है, हो सकता है कि आप अपने शहर से दूर जाएं, अपने ज़िले से दूर जाएं, अपने स्टेट में चले जाएं, ठीक है, या पूरे अपने देश में ही दूसरे शहर में चले जाएं, या हो सकता है कि कुछ लोग विदेश में भी चले जाएं। तो घर से दूर जा कर के पढ़ाई करने का भी अच्छा योग है। अगर आप पढ़ाई करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है ना। और पंचमें छठे भाव में बैठकर 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगा, चूँकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव तो है, लेकिन इसमें 3 बुरे दोष बने हुए हैं, और केतु की भी दृष्टि बनी हुई है, ठीक है ना। इसलिए मंगल देव चूँकि जल्दबाजी कराने वाले ग्रह हैं, राहु देव भ्रम में डालने वाले ग्रह हैं, और जो इस भाव के स्वामी हैं उनकी चाल बहुत ही धीरे है। तो शनि और मंगल में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। मंगल देव जल्दबाजी कराएंगे, बुध देव जल्दी राहु देव भी हैं, उनके गुस्से को जल्दी जल्दी बढ़ा बोलेंगे हाँ जल्दी जल्दी करो, जैसे ही होता है आदमी चने के झाड़ पर चढ़ाता है तो वो चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि फिर अब आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं। शनिदेव के चाल चूँकि धीरे हैं, शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। यहाँ पे मंगल राहु का अंगारक दोष आपको जल्दबाजी कराएगा, गुस्से में जल्दबाजी में धैर्य खोना नहीं है, धैर्य खोएंगे तो हानि हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तो ठीक है ना। छठे भाव की बात कर ले तो इस भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आपसे जिसका भी लड़ाई झगड़ा होगा, मन मुटाव रहेगा, आप उसके सामने अच्छे से लड़ पाएंगे, अपना बात रख पाएंगे। शत्रुहंता योग प्रबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब सब मिलाकर ये अच्छा है। ऋण की बात करें तो इस भाव के जो रोग ऋण शत्रु के जो देते हैं वो बृहस्पति में भाग्य भाव में त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, चूँकि बृहस्पति भाग्य कारक होते हैं, ठीक है ना।
लेकिन रोग ऋण शत्रु के भाव होकर के इस भाव के लिए, इस तुला राशि के लिए भी बृहस्पति कारक तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके पिता को कोई ना कोई समस्या हो, क्योंकि रोग के भाव हैं तो पिता को रोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रोग होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो डायबिटिक हो जाए, शुगर के पेशेंट हो जाए, और बृहस्पति थोड़ा सा ये कोलेस्ट्रॉल हो जाए, बृहस्पति मोटापा के भी कारक होते हैं, तो थोड़ा सा समस्या हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। सप्तम भाव का विचार कर ले तो ये जीवन साथी का भाव होता है। जीवन साथी भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए जीवन, तो ये केंद्र होता है, ये त्रिकोण होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठा हुआ अच्छा योग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशर्ते ये होगा कि जीवन साथी में गुस्सा रहेगा, क्योंकि मंगल देव जीवन साथी भाव के स्वामी हैं और यहाँ अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं, दूसरा सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। तो एक तो यहाँ पे डबल गर्मी है, दूसरा भ्रम भी बना हुआ है, तीसरा क्या है कि यहाँ पे जड़ता भी आई हुई है, जोड़ दिवस भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जीवन साथी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कहासुनी थोड़ी हो सकती है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और यहाँ से मंगल देव आपके 11वें भाव से संबंध बना रहे हैं, ठीक है ना। तो लाभ होगा, तो जीवन साथी का पोजीशन तो अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जीवन साथी को भी हल्का फुल्का कोई चोट नोच खरोच आ सकता है, क्योंकि केतु देख रहे हैं जीवन साथी भाव को, ठीक है ना। तो देखिएगा कहीं लड़ाई झगड़ा में थोड़ी ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, तो वो थोड़ा सा सावधान नहीं होते। अब ऐसे ही मंगल देव 8वीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, गुस्सा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ खर्चा हो जाएगा, क्योंकि वो भाव हॉस्पिटल का भी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है, कहीं ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी, हॉस्पिटल जाने पड़े तो खर्चे बढ़ जाएंगे, ये है। बाकी व्यापार के लिए देख ले तो व्यापार का जो पार्टनर होगा उससे आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, वो आपको लाभ दिलाएगा, बशर्ते उसके मन में भी थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, कोई बात अगर आप उसकी ना माने तो गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा मामला उससे बिगड़ सकता है। तो व्यापार तो कार्यस्थल पर भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है, सही रहेगा। इस भाव से ये है तो पेट का दिक्कत बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 बुरे दोस्त बन रहे हैं और 3 क्रूर ग्रह भी बैठे हुए, 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि है, ठीक है ना। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन पेट की गड़बड़ी ज़्यादा दिख रही है, भाव पेट का भी होता है और यह भी पेट का होता है चूँकि, ठीक है ना। यहाँ से पेट की गड़बड़ी दिख रही है, तो पेट के ज़्यादा समस्या है, ठीक है। ये देख लें अष्टम भाव के स्वामी को देखा तो अष्टम भाव के स्वामी भी लग्नेशी हैं, और वो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। शनि के साथ हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, शनि के साथ रहने से थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ये गहरा कुआं गड्ढा खाई है, रिसर्च है, रहस्यमय चीज़ें हैं, और ये आकर के रोग वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि कोई आपका दुश्मन भी जो हो वो रहस्यमय तरीके से आपका विरोध करने वाला हो हो सकता है कि सामने न आए, लेकिन आपका बहुत ही घनिष्ठ बन करके आपका बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकता है, तो सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। ये शत्रु वाला भाव है, और ये क्या है कि बहुत ही ये रहस्यमय चीज़ें होती हैं, गहरी खाई होती है, अंधकार होता है, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है ना। हालांकि आप शत्रुहंता योग बना हुआ है, शत्रु का सामना आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आएगा, भीतर ही भीतर पीछे से आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। 9 भाव के देख लेते हैं तो 9 भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, और वो पंचम भाव में बैठे हुए, अपने भाव से 9 भाव में बैठे हुए, मतलब कि 9 से 9, ये भौत भाव का सिद्धांत हो, भौत भाव का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन बुध देव की कही जाएगी। भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं, मतलब भाग्य है आपको लाभ देगा, बहुत ही अच्छा योग है, बशर्ते ये जड़ दोष आपके साथ बना हुआ है, क्योंकि बुध देव है, बुध का राहु से मित्रता है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि में जड़ता आती है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है ना, और बुध बुद्धि है। तो जब बुद्धि में भ्रम आ जाएगा तो हमें क्या होगा, सही को गलत और गलत को सही मान बैठेगा, सही समय पे क्या निर्णय करना है इसका निश्चय नहीं कर पाएगा, और अपने से ही अपना नुकसान कर जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेष रूप से 20 तारीख तक, 20 मार्च को जब ये मार्गी हो जाएंगे बुधदेव, फिर थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी, ठीक है, यह ध्यान देना है। और सूर्यदेव का ज़्यादा नहीं है, सूर्यदेव तो 15 तारीख को राशि परिवर्तन तो कर ही ले रहे हैं, ठीक है, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, तो छठे भाव में आ जाएंगे, तो 1-2 और भी 15 तारीख तक कम हो जाएगा, तो थोड़ा इस भाव पे लोड कम पड़ेगा, पेट की दिक्कतें हैं और भी जो भी समस्याएं बताएं वो थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ठीक है। और चूँकि बृहस्पति देव हैं
इस भाव, अब देखिए बृहस्पति देव चूँकि धन के, धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, देवी देवता में तो मन लगाएंगे, धार्मिक आस्था बना कर रखेंगे, लेकिन चूँकि खसठेस होकर के जब वहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। इसका मैं पहले बताया था, पिता के स्वास्थ्य में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटिक हो गया, इन सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापे का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने के। पिता मतलब जिनकी उम्र बढ़ चुकी है उनके लिए। कर्म भाव का स्वामी, कर्म का विचार कर लें तो कर्म तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव का स्वामी बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य और बुद्धि को सब आपका साथ दे रहा, आपका कर्म अच्छे रहेंगे और कर्म भाव पर किसी भी बुरे ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, तो कुल मिला के कर्म का अच्छा है। और चूँकि सरकार से भी दृष्टि बनी हुई है आपके भाग्य भाव के स्वामी का, ठीक है ना, और बृहस्पति देव जो होता है आपका, जो ये पराक्रमेश है, वो भी सरकार से अपना संबंध बना कर रखे हुए हैं, तो कुल मिला के आपका काम धाम अच्छा चलेगा। जो भी आपके बड़े वरिष्ठ जन होंगे, अधिकारीगण होंगे, जो कि जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन सबका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिएगा, गुस्सा होगा, भ्रम होगा, ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो समस्या आ जाएगी, इसमें नहीं होता लगता। 11वें भाव की बात कर ले तो इसको लाभ भाव कहते हैं, इससे छोटी ये इच्छा पूर्ति का है, महत्वाकांक्षाओं का है, ठीक है ना, तो इन सब की पूर्ति, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव को देखने तो पूर्ति तो करेंगे, ठीक है ना, लेकिन केतु देव भी हैं, केतु देव भी पूर्ति करेंगे। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन क्या है कि केतु देव चूँकि क्रूर ग्रह है, काटने छाटने का काम करते हैं, जो भी वर्तमान स्थिति रहती है तो केतु देव थोड़ा उसमें से मॉडिफाई करते हैं, काट छाँट करते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लाभ जो है आपके कर्म के अनुसार ना मिले। आप जो भी दिमाग लगाएं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, चूँकि राहु और मंगल का है ना युति, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब कुछ मिल जाए, लेकिन केतु देव वहाँ से उतना नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। ये ग्रह हुआ छोटे मोटे रोग का भी होता है, तो घुटने से नीचे जो होता है ना उसमें दर्द हो सकता है, जो फिल्ली होती है, थोड़ा सा दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कहीं चोट चपेट लग जाए, कट जाए पैर घुटने के नीचे वाले हिस्से में। 12वें भाव की बात करें तो उस भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, और बुध देव पंचम भाव में बैठे हुए, वो व्यय और हॉस्पिटल का भी भाव होता है, ठीक है ना, और क्या होता है कि विदेश का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल का है और यहाँ पे 3 दोष बना हुआ है, तो समझ गए ना, पेट में ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। खान पान अगर बिगड़ेगा यहाँ पे, चूँकि क्रूर ग्रह हैं, अगर यहाँ से खान पान बिगाड़ेंगे, ज़्यादा तिक्त मिर्च मसाला खाएंगे तो पेट की गड़बड़ी होगी और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इंतजार करके थोड़ा सा धैर्य के साथ सोच समझ के करिएगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट का पैसा डूब सकता है, ठीक है ना, ये सब का ध्यान देना है। तो ये रहा तुला राशि वाले जातकों का मार्च में के महीने में कैसा हाल रहेगा ये, ठीक है ना। आइए हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें मंगल देव का उपाय करेंगे, इनके बीज मंत्र का जाप करिएगा, ओम अंगारकाय नमः। राहु देव का भी बीज मंत्र करिए, ओम राम राहवे नमः। सूर्य देव का ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है, और बुध देव का भी आप कर लीजिए, ओम बोम बुधाय नमः, ठीक है। वैसे बुध देव ठीक हैं, बुध देव को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। हरे कपड़े का ज़्यादा यूज करिएगा, ठीक है ना, हरे कपड़े का ज़्यादा यूज करिए, और सफ़ेद कपड़े का भी ज़्यादा, क्रीम कलर के कपड़े का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। काले रंग का भी कपड़े का यूज मत करिएगा, ठीक है, लाल रंग का भी कपड़ा भी यूज मत करिएगा, ठीक है ना, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। शनिदेव का भी स्थिति ठीक तो नहीं है थोड़ा सा, शनिदेव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। शनिदेव के दान मत करिएगा, हनुमान चालीसा। वैसे ही मेरा पिछले वीडियो देखेंगे तो मैं कई वीडियो में बता रहा हूँ कि जो भी दान करना है, पूजा करना है तो संकल्प करके करना है कि मैं अपना नाम, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली उपस्थित इस ग्रह का नाम लेकर के इस ग्रह के सभी दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस ग्रह के प्रिय वस्तु इसका दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ। हाथ में जल और अक्षत लेके बोलना है। ये संकल्प बोलने के बाद जो भी हाथ में लिए हैं जल और अक्षत, उसको वस्तु पे छोड़ देना, उसको स्पर्श कर लेना है और जाके दान कर देना है। अपने पूजा स्थान पे घर में बैठ के कर सकते हैं या मंदिर में बैठ के ये कर सकते हैं, ठीक है, ये विधि होता है। तो ये रहेगा, ठीक है, शनिदेव का कर लीजिएगा। बृहस्पति देव चूँकि यहाँ पे ये तो ठीक नहीं, बृहस्पति देव के लिए ना, बृहस्पति देव का आप दान कर दीजिएगा, पीला चीज़ केला हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, चने की दाल होगी, इसका आप दान कर सकते हैं प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। बाकी सब ठीक है।
केतुदेव के लिए ओम अंग अंग ओम केम केतवे नमः बीज मंत्र होता है, इसका जप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये रहा तुला राशि वाले जातकों का मार्च के महीने में कैसा हाल रहेगा। ठीक है, यदि आपको लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।